जोहार दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं झारखंड बजट 2025-26 के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जहां से एग्जाम में सवाल पूछने की पूर्ण संभावना है। इसके बाद हम लोग योजनाओं पे चलेंगे, ठीक है, जहां से एग्जाम में सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 21 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे और पहला सवाल आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। उसके पहले कुछ चीजें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सवाल ये कि ये झारखंड का जो बजट है ये कब पेश किया गया? तो 3 मार्च 2025 को ये पेश किया गया है। किसके द्वारा पेश किया गया? तो झारखंड के वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर राधाकृष्ण किशोर जी के द्वारा ये पेश किया गया है। इनके द्वारा ये पहली बार बजट पेश किया गया, क्योंकि ये झारखंड के पहली बार ये वित्त मंत्री बने हैं। ये कहां से विधायक हैं? तो पलामू के छतरपुर से ये विधायक हैं। ठीक है, इतने सवाल इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको करेंगे। प्रश्न है, किसी राज्य के बजट, जिसे हम वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है? ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 202। देखिए, ये जो बजट शब्द है ना, ये बजट शब्द कहीं पे भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है, बल्कि इसके जगह में क्या लिखा हुआ है? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि पूरे एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में पूरे, जैसे हम देश की बात करते हैं, देश का एक अलग बजट आता है और प्रत्येक राज्यों का अलग बजट आता है, ठीक है। तो राज्यों का बजट हो चाहे देश का बजट हो, एक देश को चलाने के लिए मान लीजिए बजट आ रहा है पूरे वर्ष में कि कितना खर्चा होगा, उसे हम बजट कहते हैं। मतलब ये एस्टिमेशन है कि भाई इतना खर्चा हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से एक राज्य में भी बजट आता है कि एक राज्य में कितना खर्च होगा पूरे साल भर में। और साल भर की हम बात करें तो आपको मालूम है कि ये जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अप्रैल, ठीक है, से लेकर मार्च तक। ये हमारा चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये चलता है। इसे हम क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष कहते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ये तो आपको मालूम होगा, ठीक है। तो वही सवाल पूछा गया यहाँ पे। अब देखिए, ये सवाल दो तरह से पूछा सकता है। आपसे पूछे कि बताओ कि केंद्र का जो बजट होता है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो आपको आंसर करना है आर्टिकल 112। लेकिन आपसे पूछे कि बताओ कि राज्य का जो बजट होता है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो कहिएगा आप 202, ठीक है। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप मिस नहीं करिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कि जो बजट है, राज्य का बजट है, वो संविधान के किस भाग में आता है, कौन से पार्ट में आता है? तो पार्ट 6 में, ठीक है, क्या आता है? तो पार्ट 6 में बजट आता है। आपको मालूम है, मैंने आपको कई बार बताया है कि पार्ट 6 में 10 स्टेट्स की चर्चा करी गई है, ठीक है, राज्य, जिसमें आपका मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, उसके बाद विधानसभा हो गई, उसके बाद राज्यपाल हो गई, ये सारी चीजें। उसके बाद दूसरी ओर यदि हम बात करें, आपसे पूछे बताओ कि केंद्र में जो बजट का प्रावधान है वो संविधान के किस भाग में है? तो संविधान का भाग 5, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो ये केंद्र के बारे में प्रावधान करता है, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो गए, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल बढ़ने के पहले आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ ये जो बजट का एलोकेशन हुआ सबसे ज्यादा किसे मिला, कौन से विधायक को मिला? तो यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सबसे ज्यादा जो है बजट का एलोकेशन मिला है, ठीक है, 40,687.51, इतना इनको मिला है यह बजट। और कारण क्या है? क्योंकि मैया सम्मान योजना, ठीक है, जो किसके अंतर्गत आता है? महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। इन्होंने ये डिपार्टमेंट जो है होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर में जो एलोकेशन हुआ है वो है दीपिका पांडे सिंह, ठीक है, 15,702 करोड़ रुपया। और ये है ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज विभाग मंत्री। देखिए, इनके बारे में पूछा सकता है कि बताओ ये कहां से विधायक हैं? तो गोड्डा के महागामा से ये विधायक हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो हैं वो साहेबगंज के बरहेट से विधायक हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल आपसे पूछा सकता है, देखिए एमसीक्यू मैंने यहाँ पे फॉर्म किया है, मगर कुछ और एडिशनल में यहाँ पे सवाल 21 प्रश्न तो मैंने यहाँ पे सॉलिड करे हैं, उसके बाद भी मैं कुछ कुछ करवा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे झारखंड में ग्लास ब्रिज, ठीक है, आपको मालूम है कि इस प्रकार से नीचे से
कोई मान लीजिए कि कोई नदी जा रही है या कोई फॉल जा रही है, उसके ऊपर में ग्लास का ब्रिज बनता है, ठीक है। ये झारखंड में पहली बार बनने जा रहा है। और ये कहाँ पे बनेगा, तो ये दसम फॉल में, हुड्रू फॉल में बनेगा और नेतरहाट में बनेगा। ये 3 जगह यहाँ पे बनने वाला है ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार के राजगीर में ऑलरेडी ये बन गया है, ठीक है। उसके बाद आपको केरल में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा, सिक्किम में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए कौन सा पोर्टल बनाया है। तो ये पोर्टल बनाया है अबुआ बजट। देखिए, ये सरकार का एक तरह का पहल है कि आम जनता को कैसे हम जो है सभी कार्यों से जोड़े, ठीक है। तो बजट में हम कैसे आम जनता के ओपिनियन लिए, उसके लिए ये अबुआ बजट जो है वो प्लेटफॉर्म बनाया गया है। पिछली बार जो बनाया गया था वो बनाया गया था हमर अपन बजट, बट इस बार अबुआ बजट इसका नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित कुल बजट कितना है, ठीक है। तो कुल बजट है 1,45,400 करोड़ रुपया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, झारखंड बजट 2025-26 में किस क्षेत्र को सबसे ज्यादा जो है वो आवंटन मिला है। तो ये सामाजिक क्षेत्र होगा, सोशल सेक्टर। देखिए, आपको मालूम है कि यदि हम बजट की बात कर रहे हैं तो बजट में ये कहा गया था वित्त मंत्री के द्वारा कि अभी तक मतलब 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण किया गया और अभी 2025 हो गए हैं, मतलब 25 साल हो गए हैं। तो 25 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा खर्च किया गया, मतलब सड़कें बनाना, पुल बनाना, ये सारी चीजें। बट अब हम इस पे खर्च नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हम सामाजिक सुरक्षा पे ज्यादा खर्च करने जा रहे हैं और इसलिए सामाजिक क्षेत्र पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। और कारण क्या है, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा मैया सम्मान योजना पे खर्च किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उस पर भी बात करेंगे कितना खर्च किया गया है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार को टैक्स सबसे ज्यादा कहां से मिला। तो यह मिला है केंद्र कर में राज्य का हिस्सा। देखिए, आपको मालूम है कि केंद्र जो है वो टैक्स लेती है। मान लीजिए कोई राज्य है, एक राज्य में बहुत सारी कंपनी है, जैसे कोल इंडिया है, सेल है, इस प्रकार से बहुत सारी कंपनी है। अब यहाँ पे चूंकि राज्य से अलग अलग, जैसे मान लीजिए कोयला मान लीजिए राज्य से कोल इंडिया ले रही है, तो उस पर राज्य सरकार का टैक्स जो है वो लेगी ही लेगी, ठीक है, मगर वो केंद्र ले रही है। तो यहाँ पे केंद्र कर में राज्य का जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा आया है टैक्स के फॉर्म में, ठीक है। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल पूछा जा सकता है, यहाँ पे 32.35%, ठीक है, ये केंद्र कर में राज्य का हिस्सा है। ये आपसे एग्जाम में पूछा सकता है, याद रखिएगा 32.35%, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा मतलब 11,253.44 रुपए होने का अनुमान है, ठीक है, जो कि अनुमानित जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा गया है। जीएसडीपी का मतलब आपको मालूम होगा, जीडीपी का आपको मालूम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एस का मतलब स्टेट, इसमें स्टेट लगा दीजिए, ठीक है। जीडीपी पूरे देश का होता है और यदि हम एक राज्य की बात करते हैं तो होता है जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी, ठीक है। तो वही पूछा गया है कि राजकोषीय घाटा जो है इतना होने का अनुमान है। देखिए, ये जो बजट है ये घाटे का बजट है। क्यों घाटे का बजट? इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जितनी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है, मतलब जितना आमदनी राज्य सरकार को नहीं हो रही है उतना ज्यादा ये खर्च कर रही है, ठीक है। तो इनको कहीं से लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसलिए हम कहते हैं घाटे का बजट। मतलब मान लीजिए आपको 100 रुपया आमदनी हो रहा है और आप खर्च कर दे रहे हैं 110 रुपया, तो आपको घाटा हो रहा है। इसी को कहते हैं राजकोषीय घाटा, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो ये इकोनॉमिकल टर्म है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2.02%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2025-26 में राज्य का आर्थिक विकास दर 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस तथा करंट प्राइस पर क्रमशः कितना प्रतिशत है, यह आपको बताना है। अनुमानित ये है, ठीक है, कितना प्रतिशत है वो बताना है। तो ऑप्शन ए 7.5%,
एंड 9.9% है। ठीक है, ये डेटा से संबंधित सवाल है, एग्जाम में पूछने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, वित्तीय वर्ष 2023-24 में लागू विरसा बीज उत्पादन विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितना व्यय का प्रस्ताव है। देखिए, ये 2023-24 में ये विरसा बीज उत्पादन विनिमय जो वितरण प्रणाली है उसको लागू किया गया था। एक सवाल तो यहां से बनता है। दूसरा, इसको अब कंटिन्यू करा गया है। ठीक है, और इसके तहत जितने भी बीज का आवंटन होता है ना, जो बीज बांटे जाते हैं वो इसी के अंतर्गत बांटे जाते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि 2025-26 का जो बजट हुआ इसमें कितना व्यय करना है, मतलब कितना रुपया इसमें प्रावधान करा गया है। तो 95 करोड़ रुपया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, पशुपालन एवं गव्य विकास के क्षेत्र में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितने रुपए का बजट प्रस्तावित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे 255 करोड़ सही आंसर हो जाएगा। ये सारी योजनाओं पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जैसा कि मैंने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, झारखंड सरकार के 2025-26 के बजट में राज्य की अर्थव्यवस्था को किस दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी 7.5%। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड बजट 2025-26 में अनुमानित राजकोषीय जो घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, वो कितना है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो 11,253 करोड़ रुपया है, मैंने अभी आपको बताया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल है, झारखंड बजट 2025-26 में सोशल सेक्टर के लिए कितना आवंटित किया गया है। आपको मालूम है सामाजिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा आवंटित किया गया है, तो कितना किया गया है ये आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ पे 62,844 करोड़ रुपया इतना जो है सामाजिक क्षेत्र में जो है वो आवंटित करा गया है। नेक्स्ट सवाल, महिलाओं को मैया सम्मान वित्तीय सहायता के तहत 2025-26 के बजट में कितना आवंटन किया गया है। तो मैया सम्मान योजना में कितना किया गया है, तो 13,363 करोड़ रुपया। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, मैया सम्मान योजना मुख्य रूप से किस समूह को लाभान्वित करती है। तो आपको मालूम है महिलाएं, और हो सकता है आपको कैटेगरिकली दे दी कि बताइए एज ग्रुप क्या है। तो 18 से लेकर 50 साल। ठीक है, आपको मालूम है कि ये एज ग्रुप रखा गया है। पहले ये 21 साल था, जिसको घटा के 18 साल किया गया था इलेक्शन के टाइम पे, कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता जो है वोट दे सके। ठीक है, और उसका फायदा सरकार को मिल सके। दूसरी चीज यहां पे बात करना चाहूंगा कि कितना मिलेगा, 2500 रुपया पर मंथ मिलता है, आपको मालूम है। और पहले ये 1000 मिलता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में झारखंड बजट 2025-26 किसने पेश किया। तो राधा कृष्ण किशोर वित्त मंत्री हैं, उन्होंने किया है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये राधा कृष्ण किशोर जी हैं। नेक्स्ट सवाल है, 2025-26 का बजट झारखंड में किस राजनीतिक घटना के बाद पहला है। तो आपको मालूम है कि विधानसभा चुनाव हुआ है अभी, और उसके बाद ये बजट जो है पहली बार आया है। नेक्स्ट सवाल, झारखंड बजट 2025-26 के संदर्भ में राजकोषीय घाटा शब्द क्या संदर्भित करता है, क्या बताता है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, राजस्व पर व्यय की अधिकता, मतलब जो राजस्व मिल रहा है, मतलब जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है, जो टैक्स मिल रहा है सरकार को, ठीक है, उससे ज्यादा क्या हो जा रहा है, व्यय हो रहा है। मतलब ज्यादा क्या कर रहे हैं हम लोग, व्यय कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है, बजट में किस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो मैया सम्मान योजना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, मैया सम्मान योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, यही है इसका मेन उद्देश्य। नेक्स्ट है, झारखंड बजट 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा फोकस का क्षेत्र नहीं है। तो रोजगार सृजन फोकस का क्षेत्र है, महिला भी है, ठीक है, सामाजिक कल्याण भी है, अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट 2025-26 का सबसे अच्छा वर्णन करता है। उद्योग केंद्रित नहीं, रक्षा केंद्रित नहीं, समावेशी एवं कल्याण उन्मुख। बिल्कुल ये होगा सही आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है,
तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने किए। इसके बाद टेस्ट सीरीज मैंने ऑलरेडी लॉन्च करी हुई है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, अलग अलग एग्जाम की, जहाँ पे मैं अलग से और भी प्रश्न वहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। साथ ही साथ और भी आने वाले समय में और भी मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार झारखंड।